अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा दुख धोखा खाना है, पर हकीकत कुछ और ही है। वास्तविक पीड़ा तब शुरू होती है जब आपका मन सच्चाई को जानने से इनकार कर देता है। कल्पना कीजिए, आप उन होठों को प्यार से चूमते हैं जो कुछ देर पहले किसी और के स्पर्श से लौटे हैं। आप उस शरीर को गले लगाते हैं जिसका जुड़ाव अब कहीं और स्थापित हो चुका है, और आपको इस बदलाव का जरा भी एहसास को महज तनाव, थकान या रिश्ते की उम्र का नाम देकर खुद को बहलाते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर एक कठोर सत्य अपनी जगह बना रहा होता है। यह सच है कि महिलाएं शायद ही कभी धोखा स्वीकार करती हैं, लेकिन उनके व्यवहार और शरीर के संकेत हमेशा जोर से बोलते हैं। यदि आप इन मूक चेतावनियों को अनदेखा करते हैं तो आप अनजाने में अपनी ही गरिमा के पतन के भागीदार बन जाते हैं। आज हम उन 9 गहन संकेतों पर प्रकाश डालेंगे जो उस स्त्री के आचरण को उजागर करते हैं जिसने किसी और के साथ अपना समय साझा किया है। यह वो सूक्ष्म इशारे हैं जिन्हें ज्यादातर पुरुष देर होने तक नजरअंदाज करते रहते हैं। आखिरी संकेत तो उस ताबूत की आखिरी कील जैसा संगीत है जिसे चाहकर भी छुपाया नहीं जा सकता। इन महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं, सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमें यह बताएं कि आप दुनिया के किस कोने से यह गहन विश्लेषण देख रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि सत्य की यह जागृति कितनी दूर तक पहुंच रही है, क्योंकि भावनात्मक अलगाव हर जगह एक ही तरह की खामोशी पैदा करता है। संकेत 1, शरीर की खामोश उदासीनता। पहला संकेत इतना सूक्ष्म और शांत है कि यह अनगिनत रिश्तों को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। यह कोई चीखने वाली आवाज नहीं है, बल्कि शरीर की ठंडी खामोशी है। आप किसी के साथ एक लंबा समय बिताते हैं तो आप उसके स्पर्श की लय को पहचानते हैं। आप जानते हैं कि उसका चुंबन कितना गर्म था, उसका आलिंगन कितना गहरा था, और आप यह भी जानते हैं कि कब वो सारा जादुई खिंचाव अचानक से ठंडा पड़ जाता है। जब आप प्यार से उसकी ओर झुकते हैं तो वह हल्का सा मुंह फेर लेती है। जब आप बिस्तर पर उसे छूते हैं तो वह पिघलने की बजाय सख्त हो जाती है। वो कहेगी कि वह थक गई है, लेकिन उसका शरीर थकान से नहीं बल्कि एक गहरी उदासीनता से भारी महसूस होता है। थकान नींद से ठीक हो जाती है, पर यह उदासीनता कभी नहीं। सच्चाई जिसे स्वीकार करना सबसे कठिन है, जब कोई स्त्री किसी और से संतुष्ट होकर लौटती है संगीत, तो वह आपके पास भूखी नहीं आती, वह तृप्त होकर लौटती है, और इस तृप्ति में आपके लिए कोई इच्छा शेष नहीं रहती। यह ऐसा है जैसे आप किसी ऐसी आग को जलाने की कोशिश कर रहे हो जो पहले ही कहीं और जलकर शांत हो चुकी है। आप कितने भी माचिस की तिलियां जला लें, लकड़ी ठंडी ही रहेगी। पुरुषों की सबसे बड़ी गलती इनकार है। आप खुद को विश्वास दिलाते हैं कि यह सब तनाव या उम्र का असर है। आकर्षण उम्र के साथ खत्म नहीं होता, यह तब मरता है जब इसका स्रोत किसी और दिशा में मुड़ जाता है। अगर वह पहले काम से लौटकर आपको गले लगाती थी और अब पीछे हटती है, तो यह कोई सामान्य बदलाव नहीं, यह गंभीर संकेत है। आपको क्या करना चाहिए? भीख मत मांगिए, जोर मत डालिए, बस निरीक्षण कीजिए। पीछा करने की बजाय पीछे हटिए। देखिए कि यह दूरी अपने आप कम होती है या और गहरी होती जाती है। आपका काम उसके शरीर को प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करना नहीं है। आपका काम केवल यह पहचानना है कि वह प्रतिक्रिया कब गुम हो चुकी है। यह पहचान दर्दनाक है, लेकिन यह मुक्त भी है, क्योंकि आप उस राख हो चुकी आग पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं। संकेत 2, शुद्धिकरण का गहन अनुष्ठान। अगर उसका शरीर आपसे बात करना बंद कर चुका है तो उसकी आदतें चीखने लगेंगी। जब कोई स्त्री किसी और पुरुष के साथ अंतरंग समय बिताती है तो वह धोखे की गंध लेकर आपके पास नहीं आती। वो आती है ताजा, लेकिन अस्वाभाविक रूप से ताजा। एक नया इत्र जो पहले नहीं था, एक स्नान जो सामान्य से अधिक देर तक चलता है। कपड़े अचानक बदल दिए गए, अंडरगारमेंट्स ऐसे बदले गए जैसे वह दिन के बाकी हिस्सों से मेल ना खाते हो। सतह पर यह सब आत्मदेखभाल लगता है, हकीकत में यह छुपाने की एक सचेत कोशिश है। इसे शुद्धिकरण का अनुष्ठान कह सकते हैं। वे केवल अपने शरीर को साफ नहीं कर रही हैं, वे अपनी अंतरात्मा को साफ करने की कोशिश कर
रही है। पुरुष अक्सर इसे नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि ऐसा हो। आप खुद को समझाते हैं कि उसे ताजा रहना पसंद है, लेकिन यह वह तरीका है जिससे आप भ्रम बनाए रखते हैं, क्योंकि आप उस काले सच का सामना नहीं करना चाहते कि वह किसी और के निशान मिटा रही है। एक स्त्री जानती है कि शरीर कहानियां सुनाता है, गंध त्वचा पर रहती है, संपर्क कपड़ों को याद रखता है, तो वह रगड़ती है, साफ करती है, छुपाती है, साबुन और तेज महक के पीछे। विडंबना यह है कि वह जितना मिटाने की कोशिश करती है, उतना ही यह बदलाव जोर से छींकता है। स्वच्छता का यह अचानक जुनून कोई बेतरतीब हरकत नहीं है, यह एक पैटर्न है। हर नहाना धोखा नहीं होता, बात है बदलाव की। पहले काम के बाद सीधे बाथरूम नहीं भागती थी और अब भागती है। अगर वह अचानक अपनी लंड्री को गुप्त दस्तावेजों की तरह छुपाने लगी है, तो आपको गहराई से गौर करना चाहिए। क्या करे? अस्वीकार्य चीजों को बहाने देना बंद करे। इसे हंसकर टाले नहीं, निरीक्षण करे और बिंदुओं को जोड़े। अगर यह अनुष्ठान बार बार दोहराया जाता है और उसके बाद हमेशा एक बनावटी मुस्कान आती है, तो आप समझें कि क्या हो रहा है। पुरुषों की गलती है अपनी अंतर्ज्ञान को अनदेखा करना। आप परफ्यूम की गंध सूंघते हैं, लेकिन इसे खुशबू कहते हैं। धोखा नहीं, समाधान है जागरूकता। जब यह पैटर्न दिखे तो गुस्से से सामना ना करें, स्पष्टता के साथ स्वीकार करें। आपको आरोप लगाने की जरूरत नहीं, आपको केवल देखने की जरूरत है। संकेत 3, दोषारोपण का भावनात्मक खेल। जब अपराध बोध उसके लिए बहुत भारी हो जाता है, तो वे इसे स्वीकार नहीं करती, वो इसे आप पर थोप देती है। अचानक आप ही रिश्ते की समस्या बन जाते हैं। आप घर में प्रवेश करते हैं और स्वागत के बजाय शिकायत मिलती है। आपने डिशवॉशर गलत तरीके से भरा। आप बहुत चुप हैं, आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, आप जो भी करते हैं वह काफी नहीं है। यह चिड़चिड़ापन बेतरतीब नहीं है, यह एक रणनीति है। मनोविज्ञान यह है कि अगर वह आपको खलनायक बना सकती है, तो उसे खुद को धोखेबाज महसूस नहीं करना पड़ेगा। वह अपने दिमाग में कहानी को फिर से लिखती है। उसने रिश्ते से बाहर कदम इसलिए नहीं रखा क्योंकि वह चाहती थी, बल्कि इसलिए रखा क्योंकि आप लापरवाह या बोरिंग थे। यह प्रक्षेपण का सबसे तीखा रूप है। वह अपने आंतरिक संघर्ष को संभाल नहीं पाती, इसलिए उसे आप पर डाल देती है। ज्यादातर पुरुष खुद का बचाव करने लगते हैं। आप समझाने की कोशिश करते हैं, तर्क देते हैं, यह सोचकर कि तर्क इसे ठीक कर देगा, लेकिन आप अपराध बोध को तर्क से हरा नहीं सकते। जितना आप अपना बचाव करते हैं, उतना ही उसे आपको खलनायक बनाने का हथियार मिलता है। बचाव खेलना बंद करें। आपको तर्क जीतने की जरूरत नहीं, आपको अपनी गरिमा जीतनी है। अगली बार जब वह बेवजह ताने मारे तो जवाब ना दे, भीख ना मांगे, बहस ना करें। उसकी आंखों में देखें और शांति से कहें, तुम्हें अपने फैसलों को सही ठहराने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं। फिर पीछे हटे, कमजोरी से नहीं बल्कि ताकत से। आप यह दिखा रहे हैं कि आप उसकी चाल देख चुके हैं और उसमें नहीं फंसेंगे। यह एक कदम पूरे खेल को पलट देता है। अब अपराध बोध का बोझ वहीं रहता है जहां उसे होना चाहिए, उसके फैसलों पर। संकेत 4, अंतरिकता में भावनात्मक अनुपस्थिति। आपके पास शरीर होने और आत्मा के साथ होने में बड़ा अंतर है। यह वह चरण है जहां धोखा सबसे गहरा वार करता है। यह अब सिर्फ क्या करती है यह नहीं, बल्कि वह क्या छुपाती है। वह आपको अपना शरीर देती है, लेकिन वह खुद को नहीं देती। आप बिस्तर पर हैं, सब कुछ सामान्य दिखता है। वो आपको छूती है, हिलती है, शायद आवाजें भी निकालती है। सतह पर सब मौजूद है, लेकिन कुछ गायब है। उसकी आंखें खाली है, उसकी ऊर्जा आपसे तालमेल नहीं रखती। आप महसूस कर सकते हैं कि वह कहीं और है, एक ऐसी स्मृति को दोहरा रही है जिसमें आप शामिल नहीं है। यह अंतरिकता नहीं, यह एक अभिनय है। जो स्त्री अंतरिकता के दौरान भावनात्मक रूप से अनुपस्थित है, वह पहले ही चली गई है। आप उसकी छुपाने की कहानी में एक भूमिका निभा रहे हैं। जो पुरुष इसे अनदेखा करते हैं, वे खुद को यही झूठ सुनाते हैं। वह बस थक गई है, लेकिन गहरे में आप अंतर जानते हैं। थकान में उपस्थिति रहती है, यह अनुपस्थिति, यह एक शून्य है। पुरुषों की गलती है ज्यादा कोशिश करना। आप सोचते हैं कि अगर मैं और स्नेह दूंगा और धैर्य रखूंगा तो वह वापस आएगी,
लेकिन जितना आप जोर देते हैं उतना ही वह दूर चली जाती है, क्योंकि उसकी आग कहीं और जल रही है। समाधान क्या है? भूतों का पीछा करना बंद करें। अपनी आत्म इज्जत इतनी रखें कि जब उसकी आत्मा आपके साथ ना हो आप इसे नोटिस करें। पीछे हटें, कम बोले और शारीरिक भागीदारी को भावनात्मक उपस्थिति से ना भूलें। जब आप उस अनुपस्थिति को महसूस करें तो और मेहनत से उसे ढकने की कोशिश ना करें। रुकें, उसे देखें और अपने दिमाग में खुद से सच कहें, मैं यहां हकीकत को पहचानने आया हूं। किसी ऐसी स्त्री के पास रहना जो वास्तव में आपके साथ नहीं है। प्यार नहीं, अपमान है। संकेत 5, अत्यधिक स्नेह अपराध बोध का आवरण। हर धोखा ठंडा नहीं दिखता। कभी कभी यह चुंबनों, गले लगाने और अचानक मिठास की लहर के साथ आपके दरवाजे पर आता है। अगर आप गौर नहीं करते तो आप इस अपराध बोध को प्यार समझ लेंगे। यह सबसे क्रूर चालों में से एक है, क्योंकि यह आपकी उम्मीदों पर खेलता है। आपने उसकी दूरी महसूस की थी और अचानक वह फिर से आपका हाथ थाम रही है। आंखों में आंसू लिए कह रही है, मैं तुमसे प्यार करती हूं। आपका दिल इसे सच मानना चाहता है। आप सोचते हैं वह वापस आ रही है, लेकिन वह खुद के पास वापस आने की कोशिश कर रही है। यह स्नेह आपके लिए नहीं, यह अपराध बोध को शांत करने के लिए है। सीमा लांघने के बाद कई स्त्रियां दूर नहीं जाती, वह और पास आती हैं। इसलिए नहीं कि उनकी इच्छा फिर से जागी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अपने अपराध बोध को शांत करना है। आपको छूना, आपके लिए खाना बनाना, अच्छे शब्द कहना, यह सब नाटक का हिस्सा है। आपको खुश करने के लिए नहीं, बल्कि उसे खुद की नफरत में डूबने से बचाने के लिए। पुरुषों की गलती है कि वे स्नेह को दूसरा मौका समझ लेते हैं। आप अपनी सतर्कता छोड़ देते हैं और यहीं आप सारा नियंत्रण खो देते हैं। आप उसका आराम का खिलौना बन जाते हैं, वह सुरक्षित जगह जिसे वह थामे रहती है, जबकि उसका जुनून कहीं और जल रहा होता है। क्या करें? स्रोत की जांच करें। खुद से पूछें, क्या यह स्नेह लगातार है या सिर्फ अनजान अनुपस्थितियों के बाद की लहरों में आता है? क्या वह आपको इच्छा से छूती है या कर्तव्य से? अपराधी स्नेह को पुरस्कृत ना करे, उसे अपने कंधों पर अपनी अंतरात्मा साफ करने ना दे। आपको उन आलिंगनों की जरूरत नहीं है जो धोखे से पैदा हुए हैं। आपको चाहिए ईमानदारी। कभी कभी सबसे मजबूत बात जो आप कह सकते हैं वह है, मैं तुम्हारी अपराधी गोद को तुम्हारी खामोशी से ज्यादा पसंद नहीं करता। प्यार को नाटक की जरूरत नहीं होती। अगर उसका स्नेह माफी जैसा लगता है, इच्छा जैसा संगीत नहीं, तो आप अंतर जान चुके हैं। संकेत 6, देर से लौटना और खोखले बहाने। जब प्यार सच्चा होता है तो समय उसके लिए जगह बनाता है। जो स्त्री आपको चाहती है वह आपके पास वापस आएगी, भले ही सबसे व्यस्त दिन क्यों ना हो। लेकिन जब उसकी आग बुझ चुकी होती है तो अचानक घड़ी आपके खिलाफ हो, संगीत जाती है। वह बार बार देर से आती है और हर बहाना पिछले से ज्यादा कमजोर लगता है। काम लंबा खींच गया, फोन मर गया, दोस्त को उसकी जरूरत थी। पहले तो आप इसे मानना चाहते हैं। आप खुद को समझाते हैं कि यह सामान्य बातें हैं। लेकिन जब यह उलझन एक पैटर्न बन जाए, जब देरी एक आदत बन जाए, तो यह जिंदगी के बारे में नहीं, यह प्राथमिकता के बारे में है। और आप अब उसकी प्राथमिकता की सूची में शीर्ष पर नहीं है। मनोविज्ञान यह है कि देरी सिर्फ समय गंवाना नहीं, यह एक संगीत परीक्षा है। वो देख रही है कि आप कितना सहन करेंगे। हर बार जब आप इसे अनदेखा करते हैं, आप उसे सिखाते हैं कि आपकी गरिमा पर समझौता किया जा सकता है। पुरुषों की गलती है चुप रहना। आप असंगति देखते हैं लेकिन उसे निगल जाते हैं। आप सोचते हैं अगर मैं कुछ कहूंगा तो असुरक्षित लगूंगा। क्या करें? इसे वही कहें जो यह है, चिल्लाकर, संगीत नहीं, भीख मांगकर नहीं, बल्कि सीमाएं बनाकर। अगली बार जब वह किसी और कमजोर कहानी के साथ देर से आए तो पूछताछ ना करें, बस उसे देखें और सच कहें, तुम यहां नहीं थी और यह मुझे सब कुछ बता देता है। फिर खामोशी को रहने दें। यह खामोशी किसी भी तर्क से ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि यह जिम्मेदारी को वापस वहीं डाल देती है जहां वह होनी चाहिए। उसके फैसलों पर, बहानों को नहीं, पैटर्न को ट्रैक करें। जो स्त्री आपको चुनती है वह हमेशा घर लौटेगी। अगर वह अब आपके पास नहीं लौटती
तो इसलिए क्योंकि वह पहले ही किसी और के पास लौटती रही है। संकेत 7, उसके कहानी का भावनात्मक धाना। झूठी कहानियां नाजुक होती है। उन्हें तैयार किया जा सकता है, चमकाया जा सकता है, दोहराया जा सकता है, लेकिन जब दबाव बढ़ता है तो दरारें दिखने लगती है। और जब एक स्त्री ने सीमा लांघी होती है तो उसकी कहानी आखिरकार अपने ही अंतर्विरोधों में ढह जाती है। वो देर से घर आती है, शब्द बहुत तेजी से निकलते हैं, हर बार दोहराने पर विवरण बदल जाते हैं। आप असंगति देखते हैं, जिस तरह उसका स्वर उसके शब्दों से मेल नहीं खाता। और सबसे ज्यादा बताने वाली बात, उसकी आंखें। वो अब आपकी नजरों से नजरें नहीं मिलाती। वो टालती है, नीचे देखती है, बेचैनी से चमकती है। यह तनाव नहीं है, यह धोखा है जो अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए जूझ रहा है। पुरुषों की गलती है कि वह पक्का सबूत मांगते हैं, लेकिन सच हमेशा रसीद के साथ नहीं आता। यह असंगतियों में आता है। यह उस तरह आता है जिस तरह उसकी कहानी जितना आप ज्यादा सुनते हैं उतनी ही उधेड़ती जाती है। जासूस बनना बंद करें। आपको कोर्ट रूम ट्रायल के लिए सबूत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। आपके पास पहले से संकेत है, बदलाव, खामोशियां, पैटर्न। जब उसकी कहानी ढकती है तो आप उससे तर्क नहीं करते, आप उससे बाहर निकलते हैं। आप स्वीकारोक्ति के लिए चिल्लाते नहीं, आप बस तय करते हैं कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता और मुझे अब इसकी जरूरत भी नहीं। यह आरोप नहीं, यह एक सीमा है। एक बार जब आप स्पष्टीकरण मांगना बंद कर देते हैं तो आप अपनी ताकत वापस ले लेते हैं। आप वह पुरुष बन जाते हैं जो अपनी रेखा खींचता है, और रेखा साधारण है, सम्मान या कुछ नहीं। संकेत 8, उसका फोन उसका व्यक्तिगत किला बन जाता है। आपने उसके फोन को पहले कभी अबिया का सेम। आप फिर से बाहर निकलते हैं। नोटिस नहीं किया होगा, पहले वो इसे बेतरतीब छोड़ देती थी, टेबल पर, सोफे पर, यहां तक कि आपके हाथों में। लेकिन अब उसका फोन उसका किला बन गया है। वो हमेशा उसे अपने पास रखती है जैसे यह कोई सीक्रेट खजाना हो। बाथरूम में, रसोई में, रात में तकिए के नीचे। अगर आप गलती से उसे छू ले तो उसकी प्रतिक्रिया तुरंत होती है। एक झटके में छीन लेती है या नर्वस हंसी के साथ डाल देती है। नोटिफिकेशंस अब चुप है। स्क्रीन लॉक पहले से ज्यादा जटिल है। अगर आप पास है तो वो फोन को तुरंत पलट देती है या स्क्रीन बंद कर देती है। यह बदलाव बेतरतीब नहीं है, यह एक दीवार है। और यह दीवार इसलिए बनाई गई है क्योंकि उस फोन में अब ऐसी चीजें हैं जिन्हें वो आपसे छुपाना चाहती है। हो सकता है यह मैसेज हो, कॉल लॉक हो या तस्वीरें हो, लेकिन जो भी हो, उसका फोन अब उसकी सीक्रेट दुनिया का प्रवेश द्वार है और आप उसमें दाखिल नहीं हो सकते। पुरुषों की गलती यह है कि वो इसे निजता का सवाल मानते हैं, लेकिन निजता और गोपनीयता में अंतर है। निजता आपके साथ रिश्ते में खुली रहती है, गोपनीयता दीवारें खड़ी करती है। क्या करे? उसका फोन छीनने या पासवर्ड तोड़ने की कोशिश ना करे। यह आपको हताश बनाता है। इसके बदले पैटर्न को देखें। क्या वह पहले खुली थी लेकिन अब रक्षात्मक है? प्रतिक्रिया का परीक्षण करें। अगली बार जब उसका फोन पास हो तो उससे कुछ आसान मांगे। जरा मुझे वह तस्वीर दिखाओ जो तुमने कल ली थी। उसकी प्रतिक्रिया पर गौर करें। क्या वह सहज है या घबराहट में कुछ छुपाने की कोशिश करती है? यह छोटा सा कदम आपको बिना कन्फेशन के बहुत कुछ बता सकता है। जो स्त्री आपके साथ खुली है उसे अपने फोन को किला बनाने की जरूरत नहीं। अगर वह ऐसा आप कर रही है तो इसलिए क्योंकि वहां कुछ ऐसा है जिसे वह आपसे बचाना चाहती है। निष्कर्ष, गरिमा को पुनः प्राप्त करना। आपने अभी 8 गहन संकेत सुने हैं, और मैं यह स्पष्ट कर दूं, यह आपको एक पैरानॉइड जासूस बनाने के बारे में नहीं है जो हर छोटी बात की तहकीकात करे। यह आपकी आंखें खोलने के बारे में है ताकि आप खुद को धोखा देना बंद करें। क्योंकि सबसे कठोर धोखा वो नहीं है जो